बरेली जिला पंचायत चुनाव में हुई सपा की करारी हार पर सपा के पूर्व मंत्री भागवत शरण गंगवार ने चुनाव के बाद पहली बार समाचार इंडिया से बातचीत की व जिला पंचायत चुनाव में हुई हार पर सभी सवालों के स्पष्ट जवाब भी दिए। मंत्री जी जानना चाहेंगे, जो जिला पंचायत सदस्य अध्यक्ष के जो चुनाव हुए थे उसमें तो समाजवादी पार्टी को जिस तरीके से शिकस्त मिली है, उस क्या वजह रही है, क्या कहाँ चूक हो गई समाजवादी पार्टी की, क्या पूरी बात रही है? असल में जब चुनाव डिक्लेयर हुआ था तो हमारे बड़े बेटे का निधन हो गया था। उसकी वजह से व्यस्तता हो गई, यहाँ पूरे दिन भीड़ लगी रहती थी और कैंडिडेट तय नहीं हो पाया। दूसरे पक्ष ने काफ़ी कुछ तैयारी कर ली थी, लेकिन वोटर्स हमारे पास ज़्यादा थे। 26 वोटर्स हमारी पार्टी के थे, एक प्रसपा का था, वो भी हमारे साथ थे। 27 और 4 वोटों की हमें ज़रूरत थी, तो नहीं 4 वोटों की तो ज़रूरत पूरी हो जाएगी। हमारे कई लोगों से संबंध थे और हमने उन लोगों से बात की, पार्टी का प्रत्याशी तय किया और काम शुरू कर दिया। हमें वोट लगभग 38 मिलना चाहिए थे, लेकिन हमारी पार्टी के 2-1 लोगों ने इसमें गद्दारी करने का काम किया और जो और मिलने चाहिए उनमें से एक नहीं मिला और पार्टी के लोगों को भी वहाँ से सौदा करवा दिया और बड़े अच्छे पैसे दे के उन्हें तोड़ लिया। तो हार का वजह तो यही है और ये सब आखिरी 1-2 दिन में हो गया, पहले से नहीं था। जानना चाहेंगे, अभी आप हाल ही में अखिलेश यादव से मिले हैं, क्या रणनीति 2022 को लेकर हुई थी, क्या चर्चा हुई थी, किस चीज़ की? नहीं, ये तो मिलना जुलना लगा रहता है। जहाँ तक मिलने की बात है, हम कल ही गए थे सुबह और शाम को वापस आ गए। 2 ये काम थे लखनऊ में और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से भी मुलाकात हुई थी। गए, बैठे, उन्होंने हालचाल पूछे कि कैसे क्या हुआ, तो जो भी वृत्तांत सबके सामने है उसी का हमने उनसे चर्चा कर दी और कोई विशेष बात नहीं। 2022 को लेकर क्या तैयारी रहेगी है? 2022 में हमारा तो मानना ये है कि हम लोगों की सरकार बनेगी, प्रत्याशियों की छानबीन शुरू है और बहुत बड़ी संख्या में, कोई ऐसा विधानसभा क्षेत्र नहीं है जिसमें 8-10 से लेके और 20-25 लोग तक टिकट ना मांग रहे हों। और उन लोगों की भी टिकट मांगने की जो होड़ है वो इसीलिए है कि हमारी सरकार बन रही है। चाहे बात किसान की करें, नौजवान की करें, मजदूर की करें, तो सारा वर्ग यानी इस प्रदेश में रहने वाला, यहाँ तक कि व्यापारी भी सब त्राह कर रहे हैं इस सरकार के शासन में और इसलिए लोगों का रुझान समाजवादी पार्टी है। सब चर्चा है कि जिला अध्यक्ष को हटाने की बात को लेकर कुछ समाजवादी पार्टी लखनऊ भी रवाना हुए हैं, क्या सच्चाई है? नहीं, ये कोई विषय नहीं है, कोई विषय नहीं है और ना कोई इस तरीके का कोई पार्टी में विषय चल रहा है और ना मेरा तो यहाँ तक मानना है कि अध्यक्ष ठीक है और अपना सही सलामत काम कर रहे हैं, जिस हिसाब से पार्टी को चलाना चाहिए। जी, आखिरी सवाल है कि एक समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता ने एक फोन से अखिलेश यादव को पत्र लिखा था, तो क्या वो पत्र वहाँ तक पहुँचा है, क्या रहा? पत्र के बारे में आज मैंने सोशल मीडिया पर देखा था, लेकिन मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं पहुँचा या नहीं पहुँचा। और जहाँ तक लिखने की बात है तो ये हर आदमी का नज़रिया अलग अलग है और बहुत सारे लोग इतने उतावले होते हैं और जानकारी ना मिले। अब जैसे इस चुनाव को हारने को लेके ही बहुत लोग क्षुब्ध हैं, बहुत लोग क्षुब्ध हैं। मेरे पास इतने टेलीफोन आए और ख़ास तौर से यादवों के और ज़्यादा आए। उनका कहना है कि हमारी बिरादरी की नाक कटवा दी इन लोगों ने, इस तरीके की तक हमसे बातें की थी। सोशल मीडिया पे भी इतने ख़राब शब्द लोगों के लिए लिखे कि मैं तो ये कहूँगा राजनीतिक भविष्य में मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि लोगों में इतना आक्रोश था इस हार के बाद, क्योंकि जीत निश्चित थी, दूने से ज़्यादा वोट हमारे पास थे, तो जीत निश्चित थी और हम लोग चुनाव हार गए और ये केवल हमारे साथियों ने गद्दारी कर दी।